हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं धाकड़ एजुकेशन सेंटर से संजय धाकड़। चलते हैं मैथ के चैप्टर नंबर 11 पर, जहां पर देखेंगे इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इनके फॉर्मूले देखते हैं, कुछ अजीब तरीके के होते हैं लेकिन याद नहीं होते, उनको अपन आसान भाषा में याद करने का तरीका ढूंढेंगे। चलते हैं सबसे पहले राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है, यहां पर चलते हैं कि एक आपने आइसक्रीम तो खाई होगी जिसमें अपन कॉन की तरह ये बना होता है। इस तरीके का ये कॉन होता है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। इसमें चलते हैं, इसको बोला जाता है आर, अर्थात रेडियस ऑफ द कॉन, अर्थात रेडियस बोला जाता है इसे। ठीक है, हाइपो हाइट बोला जाता है, हाइट ऑफ द कॉन। इसको सीधी सी हाइट बोला जाएगा। ऊपर के कॉर्नर से लेकर रेडियस तक की इस रेखा को या लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? एच बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। साइलेंट हाइट जो होती है बेटा, हमेशा साइड से होती है। ये वाली साइलेंट हाइट होती है, ये वाली को, इस वाली लाइन को अपन साइलेंट हाइट कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं, ये भी साइलेंट हाइट है। ये दोनों इक्वल होती है। ये दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। चलते हैं इनके फॉर्मूले पर, समझ में आ गया होगा राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है। कि इस तरीके का एक एंगल या इस तरीके का अपन लोग आकृति कह सकते हैं, डायग्राम कह सकते हैं, जिसमें हाइट, रेडियस और साइलेंट हाइट दी हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? राइट सर्कुलर कॉन। चलते हैं इसकी फॉर्मूले पर। लिटरल हाइट ऑफ द कॉन, अर्थात एल का जो फॉर्मूला है वो है एच रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, एस सी पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, आसान भाषा में याद कर सकते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया को अगर देखा जाए तो बेटा अपन को टोटल सरफेस एरिया का देखा जाता है, तो यहाँ बेटा देखो पाई आर एल तो दिया है, ठीक है, और इसमें एक और होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें से अपन इसको कॉमन लेते हैं, पाई और आर को अगर कॉमन ले लेते हैं अपन, अगर पाई और आर को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? मेरे पास क्या बचा? अंदर क्या बच रहा है? यहाँ पर बचा एल और यहाँ बचेगा एक आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल या एल प्लस आर। ओके, चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। यहां पर दिया है आपके पास स्फीयर। क्या दिया है बेटा? स्फीयर दिया है। और इस स्फीयर में देखते हैं दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? दो फॉर्मूले होते हैं। स्फीयर एक इस तरीके का होता है कि एक डिब्बा बना हुआ और उस डिब्बे को आधा हटा दिया जाए तो आधा हाफ स्फीयर बोला जाता है उसे। जिस तरीके से आपने देखी होगी कटोरी टाइप की होती है, अगर कटोरी को अगर देखा जाए तो एक तरह से स्फीयर, दो कटोरियों को मिला दिया जाए इस तरीके से तो उसे अपन स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फीयर कहेंगे। जिस तरीके से इसमें एंगल बना हुआ है। ठीक है, यहां चलते हैं बेटा। डायग्राम में जो दिया गया है कि ये जो दी है यहाँ पर, यहाँ हमेशा ये क्या होता है? रेडियस होती है। किसी भी एंगल में चलते हैं तो बीच में से लेकर यहां तक की जो लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। चलते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले की तरफ। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो क्या होता है? वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, जय हिंद। खत्म कर दो इसको बस।